सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में और बच्चों का जो सिलेबस है 6ठी से लेकर 12वीं तक, उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बड़े ही सिंपल और बड़े ही स्पष्ट तरीके से हम सीखेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं और किस तरह से हम इनको चेंज करते हैं। और दूसरी बात कि आज की इस वीडियो में हम सिर्फ टेंसेस से रिलेटेड, यानी आपका टेंसेस का रिवीजन भी हो जाएगा और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी आप अच्छी तरह सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का, जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब यहां ज्यादा कंफ्यूज होने की हमें जरूरत नहीं है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या है हम आसानी से सीख सकते हैं। एक्टिव वॉइस में जितने भी हमने टेंसेस किए हैं अब तक वो एक्टिव वॉइस में हैं। जैसे कि हम करते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है, वो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का। हमने किए भी है टेंसेस। तो आज इस वीडियो में जो सिर्फ टेंसेस से रिलेटेड टॉपिक है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, वो हम करेंगे। पूरा वीडियो देखने के बाद आप बहुत अच्छी तरह से ये समझ जाएंगे कि किस तरह से इनका यूसेस होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टेंस है जो है प्रेजेंट का इनडेफिनिट टेंस। उसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। स्ट्रक्चर ये होता है कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या करते हैं, एस और ईएस का यूज करते हैं और यहां पर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट के इनडेफिनिट टेंस का। एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही प्लेस क्रिकेट। यहां पैटर्न क्या यूज हुआ, देखिए स्ट्रक्चर क्या यूज है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये वॉइस कौन सा है, हमारा एक्टिव वॉइस है। इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, ध्यान रखना इस चीज का, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह प्रयोग करना है आपको। कई बार हम ये सोचते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, नहीं, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट का जब यूज करते हैं तो वो होता है पैसिव वॉइस। तो सब्जेक्ट को हम कहां यूज करते हैं, सबसे पहले तो यहां पैसिव वॉइस में हमें क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को पहले यूज करना होता है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। अब ये इस टेंस के वाक्यों को पैसिव में बदलने के लिए आपको क्या करना होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर में से कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है हमेशा। यहां पर हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट यूज करते हैं। तो क्रिकेट क्योंकि सिंगुलर है तो हम क्या यूज करेंगे, इज। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय हिम, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। तो यहां पर ये बनेगा क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी का, जैसे दे काउंट द ट्रीज, दे काउंट द ट्रीज। यहां पर देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। चेंज कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह द ट्रीज। अब क्योंकि द ट्रीज प्लूरल है तो हम किसका यूज करेंगे, आर। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है आर। काउंटेड, काउंट की थर्ड फॉर्म काउंटेड बाय और दे का बन जाएगा देम। यहां आपको
प्रोनाउंस का को चेंज करते टाइम ये भी ध्यान में रखना है कि जो ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का वो हमें यूज करना है पैसिव वॉइस बनाते टाइम। जैसे देखिए यहाँ पर आई जो है वो सब्जेक्टिव केस है, माय पजेसिव केस है और मी ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आपको इसमें यूज करना होता है। आई बन जाएगा मी, दे बन गया है देम। ये आपको समझ में आना चाहिए कि प्रोनाउन को यूज करते समय, प्रोनाउन को चेंज करते समय हमें उसका ऑब्जेक्टिव केस जो है प्रोनाउन का वो यूज करना है, जो कि है मी। आई का मी और दे का यहां पे क्या बना है देम। तो असर्टिव सेंटेंसेस में आपको इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म पहले टेंस में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको इज एम आर थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अगर हमारा ये सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में जैसे ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। यहां देखिए क्रिकेट को आगे ले आइए, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय हिम। ही बन जाएगा हिम में, क्योंकि ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो होता है हिम। तो बड़ा इजी है। इसी तरह अगर हम इसको इंटेरोगेटिव बना देते हैं, डज ही प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। तो यहां क्या करना है, इज को जैसे ही मैंने आपको पहले भी टेंसेस में बताया कि डज को मैंने आगे यूज किया यानी हेल्पिंग वर्ब को जब सब्जेक्ट से पहले यूज किया तो ये बन जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यहां हेल्पिंग वर्ब पहले यूज की गई है तो हम इज को भी क्या करेंगे आगे यूज कर देंगे क्रिकेट से। इज क्रिकेट प्लेड बाय him, and here sign of interrogation. So by this method we can learn the changing of voices easily, बड़े आसानी से हम सीख सकते हैं। तो ये है आपका पहला टेंस। उम्मीद करता हूं कि ये क्लियर हो गया होगा। आपका दूसरा जो टेंस है, सिर्फ 8 टेंसेस को एक्टिव से पैसिव में बदला जा सकता है। 12 टेंसेस में से 4 टेंसेस ऐसे हैं जिनका पैसिव नहीं बनता, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहां दूसरा टेंस लेते हैं। दूसरा टेंस आपका प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इस टेंस का स्ट्रक्चर होता क्या है? सब्जेक्ट इज एम आर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट होता है। इसको हम चेंज कैसे करते हैं? ऑब्जेक्ट को आगे ले लीजिए। ऑब्जेक्ट इज एम आर को इज एम आर में रखिए, इज एम आर। जो कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं, उसमें हमें पता है कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। तो इस जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं तीनों में आपको क्या करना है? बीइंग का यूज करना है। बी के बाद में आईएनजी लगा देंगे। फॉर्म हमेशा क्या रहेगी? इसमें थर्ड आएगी और यहां पे यूज करेंगे सब्जेक्ट का। इस बात को ध्यान में रखना, जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है आईएनजी का प्रयोग हुआ है वहां पर बीइंग का यूज करके थर्ड फॉर्म यूज करनी है। हेल्पिंग वर्ब इसमें सेम रहेगी। एग्जाम्पल की बात करते हैं, दे आर वॉचिंग टीवी, दे आर वॉचिंग टीवी। सब्जेक्ट है, इज एम आर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है और ऑब्जेक्ट है। क्लियर? इसके बाद ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे? आगे ले आएंगे।
टीवी, क्योंकि सिंगुलर है इज आएगा। टीवी इज बीइंग, ये देखिए यहां पर बीइंग, और वॉच की हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे यहां पर, थर्ड फॉर्म, बीइंग वॉच्ड बाय, और दे का पजेसिव केस, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, देम। टीवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम। इजीली हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव वॉइस के अंदर। एक और सेंटेंस लेते हैं, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, ये भी प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको चेंज करने के लिए यू को आगे ले आइए, यानी ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह यूज किया यू, और यू के साथ इज एम आर में से क्या यूज होता है, आर, यू आर, और कॉन्टिन्यूअस में हमेशा आपको बीइंग यूज करना है। यू आर बीइंग टॉट बाय मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, मी, यू आर बीइंग टॉट बाय मी। वी आर लर्निंग टेंसेस, टेंसेस आर बीइंग लर्न्ड बाय अस। They are playing cricket, cricket is being played by them. I am watching a movie is being watched by me, a movie is being watched by me. तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कभी भी ये गलती ना हो कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा सब्जेक्ट की जगह आपको यूज करना है, और बड़े इजी हम इनको सीख सकते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल इसमें आने वाली नहीं है। हमारा जो तीसरा टेंस है जिसको हम आसानी से सीख सकते हैं वो है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा टेंस है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। इसको कैसे सीखें, स्ट्रक्चर क्या होता है अगर आपको याद हो, सब्जेक्ट, हैज, हैव, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। चेंज करते टाइम ऑब्जेक्ट को पहले यूज करेंगे, हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, बीन लगाना है, थर्ड फॉर्म लगानी है, और लास्ट में सब्जेक्ट को यूज करना है, बाय लगा के सब्जेक्ट को यूज करना है। जैसे दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, देयर वर्क। कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं, देयर वर्क, देयर वर्क। अब क्योंकि सिंगुलर है तो हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज, और बीन लगाना है, और थर्ड फॉर्म तो इसमें यूज होती ही है, चेंज करना ही नहीं है कुछ। कंप्लीटेड बाय, दे का जो ऑब्जेक्टिव है वो बनेगा देम, देयर वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम। कोई ज्यादा मुश्किल आपको पेश नहीं आएगी यहां पर, क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म दी हुई है, हैज दिया हुआ है, आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह यूज करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह यूज करना है, सिर्फ आपको बीन इसमें यूज करना होता है, बहुत इजी है। अगर इसी तरह से जैसे देखो हैव दे कंप्लीटेड होता, हैव दे कंप्लीटेड देयर वर्क, कंप्लीटेड देयर वर्क, और यहां पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो आप क्या करेंगे, हैज को पहले यूज कर देंगे, हैज देयर वर्क, और यहां बीन यूज करेंगे, बीन कंप्लीटेड बाय देम। आप कह सकते हो वी हैव नॉट लर्न्ड द टेंसेस,
तो इसको चेंज करेंगे तो द टेंसेस हैव नॉट बीन लर्न्ड बाय अस। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी। दिस मूवी हैज बीन वॉच्ड बाय मी। आई हैव टॉट यू द टेंसेस। द टेंसेस हैव बीन टॉट बाय मी। इस तरह से हम टेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव में। तो ये 3 टेंस हो जाते हैं। इसके बाद पास्ट पे आते हैं। पास्ट टेंस में जैसे प्रेजेंट में जो इंडेफिनिट था उसमें हमने क्या किया, इज एम आर का यूज किया। तो पास्ट में जाहिर है कि किसका यूज होगा, वॉज एंड वर का यूज होगा। पास्ट में इंडेफिनिट में वॉज एंड वर का यूज होगा और प्रेजेंट में होता है इज एम आर का यूज। बहुत इजीली हम सीख सकते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल आपको नहीं आने वाली है। अब यहाँ पे पास्ट का इंडेफिनिट बात करते हैं, पास्ट टेंस की। पास्ट का भी कौन सा, इनडेफिनिट। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। असर्टिव सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया वॉज एंड वर, हमेशा थर्ड फॉर्म पैसिव में सब्जेक्ट का यूज करते हैं। इस स्ट्रक्चर से चेंज कर दीजिए। जैसे आई वॉच्ड अ मूवी, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ मूवी, क्योंकि सिंगुलर है। वॉच, वॉच्ड की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, वॉच्ड बाय। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो होता है मी। अ मूवी वॉज वॉच्ड बाय मी। बहुत इजीली हम सीख सकते हैं इसको। इसके बाद है दे मेड अ प्लान। इसको हम कैसे यूज करेंगे, अ प्लान वॉज, मेड की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, मेड बाय देम। अब अगर आपको याद हो तो इसमें क्या होता है, अगर हम निगेटिव बनाते हैं तो जैसे देखिए दे डिड नॉट मेक, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, मेक ए प्लान। तो इसको हम अगर चेंज करना चाहें इसको तो कैसे, ए प्लान वॉच, नॉट है ना इसमें, नॉट और मेड बाय देम। इस तरह से हम इसका नेगेटिव बना सकते हैं। इसी तरह अगर इसका आपको बनाना है इंटरोगेटिव, डिड आई वॉच द मूवी। इसमें मैंने क्वेश्चन पूछा है, डिड आई वॉच अ मूवी, तो द मूवी, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब आगे है, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब हम क्या करेंगे, आगे यूज करेंगे। वॉच द मूवी वॉच्ड, थर्ड फॉर्म तो इसमें आती है, बाय मी। जैसे देखो, आई अटेंडेड द क्लास, द क्लास वॉज अटेंडेड बाय मी। आई टॉट यू, यू वर टॉट बाय मी, क्योंकि यू के साथ क्या आएगा, वर। इस तरह से हम पास्ट का इंडेफिनिट टेंस क्लियर कर सकते हैं बहुत इजीली। अब चलते हैं पास्ट का जो दूसरा टेंस है, जो कि है पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसमें कैसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। बहुत इजीली आप सीख सकते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल आपको नहीं आने वाली है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप, रूल्स ज्यादा आपको नहीं करने हैं। आप इसको एक प्रैक्टिस बनाइए। जैसे पास्ट का मैंने कहा कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होता क्या है, सब्जेक्ट होता है, वॉज वर होते हैं, कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी आने वाली है, यहां पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है।
इसको चेंज करते टाइम हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, वॉज वर्ब रहेंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग भी आएगा। हमेशा थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में, और यहां पर क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे देखिए, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। यहां क्रिकेट को आगे लेकर के आएंगे, क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट सिंगुलर है, वॉज कॉन्टिन्यूअस है तो क्या आएगा, बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म लगाइए, प्लेड बाय देम, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय देम। इसी तरह हम कह सकते हैं, आई वॉज टीचिंग यू, तो उसमें होगा यू वर बीइंग टॉट बाय मी, आई वॉज वॉचिंग ए मूवी वॉज बीइंग वॉच्ड बाय मी। इस तरह से बड़ी इजीली आप इनको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट वॉज नॉट यहां पर इंसर्ट कर देंगे, नॉट बीइंग प्लेड बाय देम। अगर ये होता वर दे प्लेइंग क्रिकेट तो होता वॉज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय देम। बहुत इजीली हेल्पिंग वर्ब को आगे यूज कर देंगे सब्जेक्ट से, तो वो इंटरोगेटिव बन जाएगा। अब चलते हैं इसके तीसरे टेंस के ऊपर, जो कि है पास्ट परफेक्ट टेंस। होता क्या है, स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर आपको याद हो तो सब्जेक्ट के बाद में हैड, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। पास्ट का कौन सा, परफेक्ट टेंस, इसमें सब्जेक्ट होता है, हेड होता है, फिर थर्ड फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। कुछ भी चेंज नहीं करना, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को, और फिर हेड तो इसमें है ही, इसके बाद में आप बीन लगा देंगे, थर्ड फॉर्म इसमें होती है, और सब्जेक्ट को ले आएंगे लास्ट में, यानी ऑब्जेक्ट की जगह। जैसे दे हैड वॉन द मैच, they had won the match, so the match had been won by, they का जो ऑब्जेक्टिव है वो होता है them। इसी तरह अगर they had not won the match, तो यहां पर had के बाद में हम क्या करेंगे, not लगा देंगे, the match had not been won by them। इसी तरह I had not watched the movie, तो उसको हम the movie had not been watched by me। अगर ये हो had they won the match, तो हम कैसे चेंज करेंगे, क्वेश्चन मार्क है, had the match, क्योंकि हमें सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट यूज करना है। हैड द मैच बीन वॉन बाय देम। इस तरह से आप पास्ट का परफेक्ट टेंस चेंज कर सकते हैं पैसिव में। बहुत इजी है, बहुत इजी है। अगर आप इसको समझ के करते हैं तो कुछ भी नहीं है। इंग्लिश ग्रामर रटने की चीज नहीं है। इंग्लिश ग्रामर में आपको रूल्स भी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। मेक इट ए हैबिट, इसको एक हैबिट बना लें, अपने आप होता जाएगा, अपने आप ये इजी बनते जाएंगे। इसमें अपना इंटरेस्ट पैदा कीजिए। चलिए बात करते हैं, एक और टेंस है जो है फ्यूचर का इंडेफिनिट। फ्यूचर के सिर्फ दो टेंस चेंज होते हैं, फ्यूचर का इंडेफिनिट। अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो सब्जेक्ट के बाद में विल यूज करते हैं, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट के बाद क्या यूज करते हैं, यहां पर विल, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, बी लगा देंगे।
और यहाँ आपको पता ही है कि थर्ड फॉर्म यूज होते हैं पैसिव में, यहाँ पे सब्जेक्ट। जैसे आई विल प्ले क्रिकेट या फुटबॉल, आई विल प्ले फुटबॉल, तो यहाँ क्या होगा, फुटबॉल विल बी, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड बाय मी, आई का हम क्या कर देंगे, मी कर देंगे। इसी तरह आई विल नॉट प्ले फुटबॉल, तो क्या हो जाएगा, फुटबॉल विल नॉट बी प्लेड बाय मी। विल आई प्ले फुटबॉल, तो विल को हम आगे यूज कर देंगे, विल फुटबॉल बी प्लेड बाय मी। इस तरह हम बड़े इजीली टेंसेस के जो सेंटेंसेस हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। एकमात्र टेंस जो बचता है अभी वो है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का नहीं बनता, क्यों नहीं बनता इसके बारे में भी मैं आपको बता सकता हूं कि क्योंकि उसमें विल बी यूज होता है, तो बी के बाद में हमें बी लगाना नहीं होता, दो बार बी का यूज कर नहीं सकते। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट में बी यूज हो जाता है, तो उसके बाद में बी की कोई फॉर्म लगाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए क्या है कि इन टेंसेस के पैसिव जो है वो नहीं बन पाते। तो फ्यूचर का परफेक्ट टेंस क्या है, फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में होता यह है कि हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट विल और यहाँ हैव यूज करते हैं, और यहाँ पे कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, तो ऑब्जेक्ट को ले आगे विल हैव, इसमें हम बीन लगा सकते हैं, इसीलिए इसका संभव हुआ है, थर्ड फॉर्म आती है, और यहाँ पे क्या कर देंगे, सब्जेक्ट यूज कर देंगे। बहुत इजीली आप सीख सकते हैं। यहाँ देखिए, जैसे ही विल हैव finished his work, कैसे बनाएंगे, his work, his work will have, और क्या यूज करना है, been यूज करना है, सिर्फ been finished इसमें है ही, तो हमें कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, finished by him। परफेक्ट के सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करते समय आपको कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ बीन अपने पास से लगाना होता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यूज्ड होती है, तो आपको ज्यादा दिक्कत उसमें नहीं आती। तो ये टेंसेस जो है वो अभी कंप्लीट होते हैं। एक टेबल के थ्रू हम सीख सकते हैं, क्विक रिवीजन जो हमने आज काम किया है उसका क्विक रिवीजन है, और ये आपने देख लिया तो आपने पूरे वीडियो को बड़े आसानी से आप समझ सकते हो, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे 12 जो मैंने उस दिन बनाए थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये टेबल बनाई मैंने, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, और ये है आपका फ्यूचर। सेंटेंसेस बनाऊंगा मैं, सिर्फ स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिए हैं। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई प्ले क्रिकेट, तो यहां आएगा क्रिकेट is played by me। यहां I am playing cricket, तो क्या बनेगा, cricket is being played by me। I have played cricket, तो क्या बनेगा, cricket has been played by me।
इसका बनता नहीं है। यहां आई प्लेड क्रिकेट, तो यहां क्या करेंगे, क्रिकेट वॉच प्लेड बाय मी। यहां आई वॉच प्लेइंग क्रिकेट। तो कॉन्टिन्यूअस में आपको पता है कि बीइंग का यूज होता है, तो क्रिकेट इज बीइंग, और फिर इसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे प्लेड बाय मी। आई हैव प्लेड क्रिकेट, तो क्या यूज होगा, क्रिकेट हैज बीन, क्योंकि क्रिकेट क्या है, सिंगुलर है, प्लेड बाय मी। इसके बाद आई विल प्ले क्रिकेट, इसको चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, क्रिकेट विल बी लगा देंगे और यहां लगा देंगे इसकी थर्ड फॉर्म प्लेड बाय मी। एक मात्र टेंस बचता है जो है फ्यूचर का परफेक्ट, उसमें आई विल हैव प्लेड क्रिकेट, तो यहां होगा क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय मी। तो ये है क्विक रिवीजन टेंसेस का, किस तरह हम टेंसेस के जो वाक्य हैं उनको बदल सकते हैं पैसिव में। अगले वीडियो में जो दूसरी तरह के स्ट्रक्चर जिसमें इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और कुछ टिपिकल टाइप के जो सेंटेंसेस हैं उनको कैसे बदला जाता है पैसिव वॉइस में, वो सीखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करें, और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।